लंकापति रावण का पुत्र, जिसने इंद्र को भी युद्ध में धूल चटाया और ब्रह्मा जी से देवी के अस्त्रों का वरदान मिला हुआ था, जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े योद्धा भी एक नन्हे शिशु की भांति प्रतीत होते थे। एक ऐसा पराक्रमी और विद्वान योद्धा जिसे लंकापति रावण अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली और विद्वान बनाना चाहता था। तो ऐसे पराक्रमी शक्तिशाली योद्धा का नाम था रावण पुत्र मेघनाद। तो आज हम इस वीडियो में लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। फैक्ट्स नंबर 1, मेघनाद का जन्म। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था और जिसे ऐसा पुत्र चाहिए था जो महाबलशाली और प्रतापी हो। इसीलिए रावण ने मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रहों को कुंडली के 11वें स्थान पर, जो कि लाभ का स्थान होता है, वहाँ पर मौजूद रहने के लिए कहा। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव ने 11वें स्थान से हटकर 12वें स्थान, जो कि हानि का स्थान होता है, पर जा पहुँचे, जिससे रावण को मनोवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव को कई वर्षों तक अपना बंदी बनाकर भी रखा था। फैक्ट नंबर 2, स्वर्ग पे विजय। मेघनाद अपने पिताजी की तरह स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने उसका नाम इंद्रजीत रखा था और ब्रह्मा जी ने ही इंद्र और इंद्रासन की रक्षा की और उसके बदले में मेघनाद को कई अधिक शक्तियों से सुसज्जित किया। फैक्ट्स नंबर 3, ब्रह्मा जी का वरदान। जब मेघनाद ने इंद्रदेव को बंधक बना लिया था, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाद से कहा। तो मेघनाद ने इंद्र को और इंद्रासन को छोड़ दिया और उसके बदले में ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वरदान मांगने के लिए कहा। तो मेघनाद ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये देना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं उसी के समान तुम्हें एक वर देता हूँ कि जाओ, जब तुम अपनी कुलदेवी प्रत्यंगिरा के यज्ञ के बाद जब युद्ध में उतरोगे तो तुम्हें त्रिदेव भी युद्ध में नहीं हरा सकेंगे। फैक्ट्स नंबर 4, मेघनाद के गुरु। मेघनाद ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर वो लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन चुका था। किशोरावस्था की आयु आते आते ही उसने अपनी कुलदेवी प्रत्यंगिरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। और जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के सबसे 3 घातक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। फैक्ट्स नंबर 5, मेघनाद का वध। मेघनाद युद्ध से जाने से पहले अंतिम रात को अपनी कुलदेवी का यज्ञ करता था, जिसके कारण उसे असीम शक्ति मिलती थी। इसीलिए युद्ध के पहले दिन ही उसने राम और लक्ष्मण को अपनी मायावी शक्तियों से बेबस कर दिया। उसकी शक्तियों के प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था और मौका पाते ही उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दूसरे दिन के युद्ध में मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। फिर विभीषण जी ने इस कुलदेवी के यज्ञ के रहस्य से पर्दा उठाया। तब लक्ष्मण जी ने तीसरे दिन के युद्ध से पहले ही रात के समय जब मेघनाद अपनी कुलदेवी का यज्ञ कर रहे थे, तभी हनुमान जी के साथ जाकर वहां पर हमला कर दिया और उसके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दिया, जिसके कारण तीसरे दिन युद्ध में मेघनाद बहुत कमजोर था, क्योंकि उसके पास उसके कुलदेवी की शक्तियां नहीं थी और लक्ष्मण जी ने इसका फायदा उठाकर मेघनाद का वध कर दिया और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर राम जी के चरणों में रख दिया।